नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17th ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। जो भी आपको लगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप उनका नोट डाउन करके प्रैक्टिस करेंगे। शिफ्टिंग सैंड्स, इसका एक्चुअल मतलब होता है समथिंग विच इज चेंजिंग। आप कह सकते हैं इसका मतलब समथिंग which is changing। कोई चीज लगातार बदल रही है, इसका मतलब होगा। यहां पे जो लाइन दी गई है इसको समझिए। बिफोर थिंग्स गेट बेटर ऑन द ट्रेड फ्रंट दे मे गेट वर्स। चीजें अच्छी हो ऑन ट्रेड फ्रंट, ऐसा कहीं ना हो या ऐसा ना हो चीजें बुरी ना हो जाए, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। तो इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं स्टोरी पे। यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है उसको मैं समझाने जा रहा हूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी उनका नोट डाउन करके आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। इनिशियल एस्टिमेट्स, यहाँ पे एस्टिमेट्स नाउन है। इनिशियल यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। किसी भी वर्ड के सफिक्स में यानी लास्ट में अगर लगा हो AL OUS IVE एबल FUL, ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप होते हैं। इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जिस वर्ड के लास्ट में जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में अगर TION हो, MENT हो, इज्म हो, OR हो, ER हो, उसके अलावा आप ध्यान देंगे ट्यूड हो, एज लगा हो यानी पैसेज, एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, नेस हो। यहाँ पे लेस हो सकता है एडजेक्टिव में और नेस होता है नाउन में। इस प्रकार की और भी चीजें हैं। ये सभी जिस वर्ड के लास्ट में लगे हों यानी वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें और भी चीजें नाउन पहचानने के और एडजेक्टिव पहचानने के हैं, जिसको मैं समझा देता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो आगे और वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड हो, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा बीच में जो यहाँ पे रहेगा। ये ध्यान रखेंगे आप। उसके अलावा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड हो, उससे पहले एक और वर्ड हो और उसके पहले आर्टिकल लगा हो, तो ये वाला वर्ड नाउन होगा। ये याद रखेंगे। ये एडजेक्टिव होगा। ये आप ध्यान में देंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे कई चीजें हैं नाउन के पहचानने के। और इस वर्ड से पहले अगर कोई एक और वर्ड आता है, उससे पहले आर्टिकल है, तो एडजेक्टिव से पहले वाला जो वर्ड होगा एडवर्ब कहलाएगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ बातें मैं बताते चल रहा हूं, उनको ध्यान में रखेंगे आप। इनिशियल एस्टिमेट्स फॉर इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड परफॉर्मेंस इन मे आर अ हार्बिंजर। यहाँ पे प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आया, इससे पहले आर्टिकल है यानी ये वर्ड नाउन है। इनिशियल एस्टिमेट्स का मतलब हुआ जो स्टार्टिंग के जो मूल्यांकन किए गए शुरुआती दौर में जो एस्टिमेट हुए हैं फॉर इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड, जो भारत के बाहरी ट्रेड का
यानी व्यापार का परफॉर्मेंस जो भी है इनमें, मतलब मई के महीने में, किसी भी मंथ की बात की जाए तो वहां पे इन लगाते हैं, उस मंथ में की बात हो रही है। और एस्टिमेट्स यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर लगा, ये यहाँ पे आर है प्लूरल वर्ब। हार्बिंजर का मतलब होता है, इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है, ये नाउन है, इंडिकेशन है, सिग्नल को बोलेंगे। ये वर्ड नाउन है, इस वर्ड का मतलब होता है इंडिकेशन और सिग्नल। आप एडिटोरियल को रीड कर रहे हैं तो आराम से पढ़ना पड़ेगा अगर चीजें समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से। तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा, यानी दैट मीन्स इसका मतलब होता है इंडिकेशन, या फिर कहेंगे सिग्नल। चलिए फिर से इसको समझते हैं। इनिशियल परफॉर्म एस्टिमेट्स, जो शुरुआती में एस्टिमेट्स किए गए फॉर इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड परफॉर्मेंस, भारत के एक्सटर्नल ट्रेड परफॉर्मेंस का, इनमें मतलब मई के महीने में आर अ हार्बिंजर, एक इंडिकेशन है ऑफ इवन टफर टाइम्स अहेड। मतलब यहां तक कि आगे आने वाला जो समय है काफी टफर है, मतलब काफी टफ डिफिकल्ट समय आने वाला है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। द 10.3% डिक्लाइन मतलब होता है गिरावट या कमी को बोलेंगे इन गुड्स एक्सपोर्ट्स, मतलब जो गुड्स वस्तुएं हैं, एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात की बात करते हैं, जो बाहर भेजने की चीजों को बोलते हैं। मार्क्स द फोर्थ सक्सेसिव मंथ ऑफ contraction in outbound shipments and the sixth such occasion in 8 months। यानी यहां समझते हैं 10.3% डिक्लाइन हुआ इन गुड्स एक्सपोर्ट्स में, मार्क्स द फोर्थ सक्सेसिव मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है श्रिंकिंग, मतलब कोई चीज कम हो जाना, ये भी नाउन है। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है श्रिंकिंग, कम हो जाने को बोलेंगे। ये टॉपिक इकोनॉमिकल है, थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा आपको। किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे वो टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। तो ये लगातार क्या हुआ, लगातार महीनों में कंट्रैक्शन है, मतलब काफी चीजें कम गई। इन आउटबाउंड शिपमेंट्स मतलब बाहरी जो भी चीजें भेजी जाती हैं उसकी बात हो रही है। आउटगोइंग शिपमेंट्स को बोलेंगे, आउटबाउंड मतलब बाहरी की चीजों को बोलते हैं। एंड द सिक्स सच ओकेजन्स इन 8 मंथ्स, और इस प्रकार की चीजें हुई हैं 8 मंथ में, लगातार 6 बार चीजें हुई हैं। मेज $35 बिलियन एक्सपोर्ट, ये जो एक्सपोर्ट है वैल्यू इज ओनली 0.8%, इसकी जो वैल्यू सिर्फ 0.8% है ओवर अप्रैल फिगर। अगर अप्रैल की फिगर की बात की जाए, दैट वाज अ 6 मंथ लो, ये 6 महीने में सबसे लो है। और 6 मंथ यानी एक 6 महीने के दौर को बताई जा रही है, ड्यूरेशन की बात की जा रही है। इसके हाइफन के बाद नाउन हमेशा सिमिलर होता है। बारिंग मतलब होता है एक्सेप्ट के अलावा, बारिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर या एक्सेप्टिंग के अलावा, एक्सेप्ट के अलावा बोलेंगे, एक्सेप्ट फॉर बोलते हैं यानी इसके अलावा। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स के अलावा विच ग्रीव जो बढ़ा हेल्थली ईयर ऑन ईयर एज वेल एज सिक्वेंशली, ये चीजें बढ़ी हैं प्रत्येक दर मतलब अच्छी रही हैं। एक्सपोर्टर अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस मतलब पूरे सेक्टर की बात हो रही है, आर पार इस छोर से उस छोर की बात हो रही है। हैड अ टफ मंथ, काफी टफ मंथ रहा था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। अगर एक बात समझ लीजिए, हैड के साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया तो हैड सब्जेक्ट V2 के, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह वर्क करता है। हैव का, हैव मेन वर्ब की तरह वर्क करता है, उसका सेकंड फॉर्म हैव्ड होता है, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर किसी मेन वर्ब के साथ हैड जुड़ा हो तब वो हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर उसके बाद कोई नाउन का जिक्र हो तो खुद ही V2 कहलाएगा, यानी ये वाली लाइन जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। चलिए यहां से जो आगे लाइंस है उनको समझने की कोशिश करते हैं।
इंजीनियरिंग गुड्स दैट मेकअप, जो ये गुड्स है, वस्तुएं हैं, दैट मेकअप ओवर अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज गुड्स, जो मेकअप किया या करता है एक्सपोर्ट बास्केट, इस चीज को पूरा करता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द 11 मंथ इन अ रो, इस 11 मंथ में क्या हुआ, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड हुआ, मतलब कम हुआ। वाइल द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर्स श्रैंक, ये भी चीजें क्या हो गई, कम हो गई। श्रिंक का सेकेंड फॉर्म है श्रैंक, जिसका मतलब कम होना होता है। फॉर द सेवन स्ट्रेट स्ट्रेट मंथ, लगातार 7 स्ट्रेट मंथ की बात हो रही है। द 30% डिक्लाइन इन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, इतना डिक्लाइन हुआ पेट्रोलियम में। डिक्लाइन मतलब कमी को बोलते हैं, गिरावट को बोलते हैं। डिक्लाइन मतलब हुआ गिरावट। ये काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, इनको याद जरूर करेंगे। डिक्लाइन का मतलब डिक्रीज होता है या रिड्यूस बोलते हैं। इसका एक्शन मतलब होता है रिड्यूस करना। कम होना या लेसन होना, कम होना बोलेंगे। ये चीजें हो गई। द सेवेंथ कॉन्ट्रैक्शन इन 8 मंथ्स, मतलब अचानक श्रिंक क्यों ही 8 महीनों में लार्जली बी ड्यू टू कूलिंग ग्लोबल प्राइस, जो कि इसको बराबर करने में मतलब कूलिंग करने के सेंस में काम की जाएगी। दैट आर ऑल्सो अफेक्टिंग, ये चीजें अफेक्ट प्रभावित कर रही हैं, अफेक्ट अदर कमोडिटीज, अदर चीजों को। एक्सपोर्ट वैल्यू इफ नॉट वॉल्यूम्स, ज्यादा में नहीं। आफ्टर 6.7% राइज, राइज मतलब बढ़ने को बोलते हैं। इन 2022 टू 2023, 2022 से 23 तक, गुड्स एक्सपोर्ट्स आर नाउ डाउन 11.4% ओवर द फर्स्ट मंथ्स ऑफ दिस, मतलब ये चीजें काफी नीचे आ गई हैं। द फर्स्ट यानी एक डिग्री यहाँ पे बात कही जा रही है। द फर्स्ट क्यों लगा, क्योंकि ऑर्डिनल एजेक्टिव होती है। ऑर्डिनल एजेक्टिव जिसमें आता है वन, यानी क्षमा चाहूंगा इसके लिए, जिसमें आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, इन सबके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, इसको याद रखेंगे। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ये सब जब लगे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, उन सबके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। 11.4% ओवर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, इस साल की बात हुई। द करेंट एस्टिमेट, जो अभी करेंट एस्टिमेट है, मूल्यांकन करना होता है इसका मतलब, ऑफ $25.3 billion फॉर मेज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इज क्वाइट सोबरिंग एज वेल। सोबरिंग का मतलब होता है काफी सैड बातें हैं, काफी चिंताजनक बातें हैं। इसका मतलब होता है वॉरिंग के सेंस में हो जाएगा, या फिर सैड कह सकते हैं। और 26.7% बूम इन सर्विसेज एक्सपोर्ट, ये चीजें लास्ट ईयर बूम हुई थी, हैड हेल्प्ड, जो काफी मदद की। नैरो द स्टीप गुड्स, अब यहाँ पे स्टीप का मतलब होता है, इसमें एक वर्ड मिला स्टीप, इसका मतलब होता है कोई चीज एब्रप्ट होना, शार्प होना, तेजी होना। स्टीप का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका एक्चुअल मतलब होता है शार्प होना, शार्प या एब्रप्ट। गुड्स ट्रेड एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट मतलब कमी को बोलते हैं। अमिड सर्जिंग ग्लोबल प्राइसेस, उसी बीच में अमिड मतलब उसी बीच में ग्लोबल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसकी बात हो रही है।
अमिड का मतलब उसी बीच में होता है। सर्जिंग मतलब बढ़ना। ग्लोबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज सच एज ऑयल, ये ऑयल की बात हो गई। फर्टिलाइजर्स, खाद की बात हो रही है। हुज इम्पोर्ट्स आर इन इलास्टिक फॉर इंडिया, उसके जो इम्पोर्ट्स हो गए, मतलब जो इम्पोर्ट्स का मतलब होता है बाहर से चीजें मंगाते हैं, उसको कहते हैं। इन इलास्टिक का मतलब होता है, जैसे कोई चीज काफी रिजिड हो जाना, स्टेबल हो जाना। इनलास्टिक का मतलब हुआ स्टेबल हो जाना। द ट्रेंड रिवर्सल इन दैट प्राइस ऑफ ग्लोबल बिगेन, ये चीजें शुरू हुई दिस मार्च एंड हैज एक्सलरेटेड, मतलब बढ़ाना इसका मतलब होता है एक्सपेडाइट करना होगा। एक वर्ड मिला यहाँ पे एक्सलरेट, इसका मतलब होता है बढ़ाना या एक्सपेडाइट करना, तेजी लाना। टू अ क्रिटिकल पॉइंट, एक काफी क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया। विद अ मेयर 0.7% राइज, बिल्कुल कम हुआ राइज, इतना ही हुआ। यहाँ पे वर्ड मिला मेयर। मेयर मतलब होता है मेयर बोलते हैं इसको। इसका एक्शन मतलब होता है बिल्कुल मीगर, बिल्कुल कम, बहुत ही कम, बहुत ही बेसिक की बात हो गई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। अब मेयर 0.7% राइज इन ग्लोबल सर्विसेज रिसीट्स, इनमें जो चीजें प्राप्त हुई, इतना, इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ते, रिसीट बोलते हैं, पी साइलेंट होता है इस वर्ड में। द ग्लोबल स्लो डाउन, ये पूरी दुनिया में स्लो डाउन जो हुए हैं, कमी हुई है, दैट हैड क्लियरली हिट कंज्यूमर, जो पूरी तरह से कंज्यूमर पे प्रभाव पड़ा है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के डिमांड की बात हो रही है। नाउ अपियर्स टू बी इनफेक्टिंग, इन्फेक्टिंग द एपेटाइट फॉर सर्विसेज टू। एपेटाइट का मतलब होता है काफी हंगर। एपेटाइट का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर को बोलते हैं एपेटाइट। या फिर इसके लिए एक वर्ड आता है हंगर, किसी चीज के लिए काफी डिजायर होना, हंगर रहना, उसको बोलते हैं। जो पूरे प्रोडक्ट्स को हिट किया यहाँ पे, हैड हिट कंज्यूमर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर का जो डिमांड है प्रोडक्ट्स के लिए, उसको हिट किया। नाउ अपियर्स टू बी इनफेक्टिक, इन्फेक्टिंग। इन्फेक्टिंग का मतलब होता है जैसे कॉन्टेमिनेट, मतलब उसको पॉल्यूट करना, काफी डिफाइल, खराब करने का सेंस होता है इन्फेक्टिंग का मतलब। द एपेटाइट फॉर सर्विसेज टू, जिसकी भूख है उसके बारे में। विद आईटी, उसके बारे में बात कही जा रही है। विद आईटी कंपनीज स्लैशिंग गाइडेंस एंड बेंचिंग फ्रेश रिक्रूट्स, यहाँ पे स्लैशिंग का मतलब होता है, स्लैशिंग का मतलब होता है कोई चीज को और भी डिवेस्टेटिंग करना, या कटिंग करना, कम करना का कम करने का सेंस हो जाता है। स्लैशिंग गाइडेंस एंड यहाँ पे बेंचिंग फ्रेश रिक्रूट, और फ्रेश रिक्रूट को यहाँ पे बेंचिंग कर रहे हैं। बेंचिंग का मतलब होता है, जैसे कोई चीज के बारे में डिबेस करना और भी खराब करना। सम इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक डिमांड इज विजिबल, कुछ इम्पैक्ट डोमेस्टिक डिमांड पे है जो विजिबल है। एंड में इंटेंसिफाई, इसको और तीव्र कर सकते हैं, तेजी में ला सकते हैं इन कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। कोर इंपोर्ट्स, यानी जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक्सक्लूडिंग ऑयल एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, इसको छोड़कर, हैव कॉन्ट्रैक्टेड, जो कम हुआ है 5.5% सो फार अभी तक, इन 2023, यानी 2023 और 2024, यहाँ तक बात कही जा रही है। इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा इकोनॉमिकल टॉपिक है, इसको समझना जरूरी होता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो थोड़ा सा बैक जाएंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे वाली लाइंस जो भी हैं उस स्लाइड पे।
ओवरऑल गुड्स इंपोर्ट्स आर डाउन ओवर 10%। ये 10% डाउन हो गया है गुड्स का जो इंपोर्ट्स है, मतलब आयात, थ्रू अप्रैल एंड मई महीने की बात हो रही है। आफ्टर सर्जिंग बढ़ने की बात है। आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, जीरंड। प्रेपोजिशन के बाद जब भी आप वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट होगा, जीरन लगाते हैं। सर्जिंग मतलब बढ़ना होता है। 16.5% लास्ट ईयर टू 714 बिलियन डॉलर, इतना बढ़ गया लास्ट ईयर की तुलना में। मेज 51.1 बिलियन डॉलर। import bill was just 6.6 below in 2022 levels and almost 14% over April's figure, which had been the lowest in 15 months, जो सबसे कम रहा है 15 सालों में। क्षमा चाहूंगा, 15 महीनों में सबसे कम रहा है। यहाँ पे महीनों की बात हो रही है। दिस हैज लिफ्टेड द मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में सेलिंग को बोलेंगे, ऐसे मर्चेंडाइज का एक्चुअल मतलब होता है, इसका मतलब गुड्स बोलेंगे, कमोडिटीज बोलते हैं कोई भी चीज के बारे में। द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट मतलब होता है घाटा या कमी, टू अ 5 month हाई ऑफ $22.1 बिलियन लास्ट मंथ। द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैड एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया, होप उम्मीद जताई। ये हैड के साथ V3 आया, यानी ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। दैट डिमांड फ्रॉम की मार्केट्स में रिवाइव। रिवाइव मतलब होता है पहले जैसा था वैसा होना। रिवाइव का सिनोनिम होगा, एक वर्ड मिला, रिवाइव। इसका मतलब होता है ब्रिंग बैक, फिर से जैसा था वैसा होना। रिवाइव का मतलब होता है ब्रिंग बैक, फिर से जैसा होना वैसा, जैसा था वैसा होना उसको बोलते हैं। फ्रॉम अगस्त और सितंबर, यहां तक बात कही जा रही है। नाउ इट बिलीव्स द ट्रेंड में इम्प्रूव। ऐसा माना जाता है कि ट्रेंड इंप्रूव होगा, जो चीजें हैं बदलेंगी, इसमें काफी बदलाव हो सकते हैं। मॉडल्स के साथ यानी मे लगा हुआ है, इसके साथ V1 लगाते हैं एक्टिव सेंटेंस में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। इट हैज अगेन साइटेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO, ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ अपग्रेड फ्रॉम 1% टू 1.7% फॉर 2023। इट हैज अगेन साइटेड मतलब ये चीजें हुई है। साइटेड का मतलब होता है जैसे किसी बात को कोट करना, मेंशन करना बोल सकते हैं। मेंशन करना या कोट करना साइटेड मतलब होता है। इसने मेंशन किया है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ अपग्रेड हुआ है फ्रॉम इतना टू इतना, यानी 1% टू 0.1.7% फ्रॉम 2023। इवन इफ यहाँ तक कि दैट वर टू फ्रैक्टिफाई। फ्रैक्टिफाई मतलब होता है जैसे प्रोडक्टिव होना, ये वर्ड यहाँ पे मिला, फ्रैक्टिफाई। इसका मतलब होता है प्रोडक्टिव होना, ये लाभकारी होने की बात हो रही है। इट इज फार फ्रॉम द 2.6% ग्रोथ एवरेज्ड इन द लास्ट 12 years एंड द रेस्पाइट फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए राहत की बात है। रेस्पाइट यहाँ पे रिलीफ कह सकते हैं, इंटरवल कह सकते हैं। रेस्पाइट मतलब राहत भी होता है और रिलीफ भी होता है। रेस्पाइट का मतलब राहत भी बोलते हैं, रिलीफ बोलेंगे इसका मतलब।
या एक इंटरवल को भी बोलते हैं। फॉर इंडिया में भी लिमिटेड, ये लिमिटेड किए हो सकते हैं। अ बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच विल नॉट सफेस, यहाँ पे बोलेंगे इसको। एक वर्ड यहाँ पे मिला, काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें। अप्रोच विल नॉट सफाइस एनी, सफाइस का मतलब होता है जैसे सर्विस या सेटिस्फाइड, सर्व या सेटिस्फाई करने को बोलते हैं। सफाइस मतलब होता है सर्व करना, इसका मतलब होता है सर्व करना। एनी मोर टू कीप दिस की ग्रोथ, यहाँ पे बात कही जा रही है कि ग्रोथ इंजन ऑफ द इकोनॉमी फरिंग। यहाँ पे बात की जा रही है अ बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच विल नॉट सफाइस, सफाइस मतलब सर्व करना नहीं सर्व करेगा, एनी मोर टू कीप दिस की ग्रोथ, ये ग्रोथ को की ग्रोथ इंजन है, इसको इस इंजन को बढ़ाने के लिए ऑफ द इकोनॉमी फेयरिंग, फायरिंग यहाँ पे वर्ड मिला। इसका मतलब होता है जैसे लॉन्च करना, शूट करना, डिसमिस करना, डिस्चार्ज करना, ये बातें कही जा रही हैं। तो ये था टॉपिक थोड़ा सा इकोनॉमिकल, इसमें इकोनॉमिकल टॉपिक था। थोड़ा ये टॉपिक और टॉपिक से डिफरेंट होता है, आपको थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। सो आई होप आपको जो भी चीजें बताई गई हैं वर्ड्स, इनको नोट डाउन करें और याद करें और प्रैक्टिस करें। अगर आपको रीडिंग हैबिट्स अच्छी करनी है तो पेपर रीड करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर बहुत जरूरी चीज होती है रीडिंग के लिए। इससे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा हो जाएगा, स्पीड बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much.